हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनुपमा और स्वागत है आपका लाइव विद ट्विंस में। जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे टाइटल देख करके कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है। टाइटल पढ़ के जैसे आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है, वैसे मैं भी परेशान थी और सोच रही थी कि ये कैसे पॉसिबल होगा। लोग एक बच्चे के साथ जो बच्चा छोटा रहता है उसके साथ ट्रैवल करने में इतना घबराते हैं। मेरे तो ट्विंस हैं, वो भी 1 महीने के भी नहीं हुए हैं, वो भी इतनी दूरी 1700 किलोमीटर, वो भी कार से जाना। ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे मैनेज करेंगे। मुझे कार से ट्रैवल करने में प्रॉब्लम होती है, मुझे वॉमिटिंग होती है। और उस समय मैंने 2 बच्चों को डिलीवर किया था तो मेरी हालत तो वैसे भी ख़राब थी। मैं तो ये सोच सोच के ही परेशान हो रही थी कि ये कैसे जाएंगे, इतनी दूर कैसे जाएंगे। इनको नहीं पता है, उनको मैं बता दूं कि मैं मुंबई में रहती थी और मेरे बच्चों की डिलीवरी वहीं मुंबई में ही हुई थी। फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था उस समय वहाँ पर हाउस हेल्पर मिल नहीं रही थी, कोई किसी के घर पे जा नहीं सकता था, तो हम लोग को किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया कि घर चलते हैं और वहाँ पे मेंटली और फिजिकली हम दोनों लोग को रिलैक्स मिल जाएगा। वैसे वहाँ पे मम्मी और भाभी पहुँच गए थे जैसे ही फ़्लाइट ऑन हुई थी, चलना स्टार्ट हो गई थी। बहुत लंबे टाइम तक वहाँ कोई नहीं रुक सकता था, इसलिए घर आने का प्लान किया, क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम थी और भाभी का जॉब था तो वो तो पॉसिबल भी नहीं था बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे रुकने के लिए। फाइनली चलो जो प्लान किया कि घर आते हैं। अब सवाल ये था कि जाएंगे कैसे। फ़्लाइट रन करना स्टार्ट हो गई थी पर उसमें बच्चे अलाउड नहीं हुए थे और ट्रेन चल नहीं रही थी, अभी तक बंद ही चल रही थी। फिर एक ही ऑप्शन बचा रोड से जाने का, जिसके लिए हिम्मत जुटा पाना मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वैसे तो मैंने सबको बोल दिया कि ठीक है चलते हैं, जो प्रॉब्लम आएगी मैनेज कर लेंगे हम लोग, पर मैं अंदर से तो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, थोड़ी डरी हुई थी। जैसे तैसे सब कुछ फाइनल हो गया। घर आने के लिए 2 ड्राइवर अरेंज किए गए ताकि कहीं हम लोग स्टे ना करें, एक ड्राइवर रेस्ट करें और दूसरे ड्राइवर गाड़ी चलाते रहें। इससे कंटिन्यूअस हम लोग चलते ही रहेंगे। और खाने का सारा सामान रख लिया गया, यहाँ तक कि चाय बनाने का भी सामान रख गया। इंस्टेंट वाले जो पाउच आते हैं उसको रखा। गर्म पानी थर्मस में रख लिया गया ताकि चाय की ज़रूरत हो तो गाड़ी में ही हम लोग पी लें, बाहर ना उतरना पड़े। खाना भी घर का ही बना के रख लिया गया था कि बाहर का खाना नहीं खाएं, कुछ भी टच ना करें बाहर से। हम लोग मॉर्निंग में निकले थे और थोड़ी ही दूर चले थे, उसके बाद से ही मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। एक बार हुई, फिर थोड़ी देर बाद फिर गाड़ी रुकवाई, फिर हुई वॉमिटिंग, और फिर उसके थोड़ी देर बाद फिर गाड़ी रोकना पड़ा और फिर वॉमिटिंग हुई। तो ड्राइवर भैया ने बोला कि नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, इतना लंबा डिस्टेंस है, ऐसे तो नहीं चल पाएंगे। फिर मेरे लिए वो एंटी वॉमिटिंग की मेडिसिन लेकर के आए, वो खा के मैंने रेस्ट किया, मुझे थोड़ा आराम मिला। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिर से जर्नी स्टार्ट की और फिर कंटिन्यूअस कई घंटे तक चलते रहे। दोपहर बाद लंच करने के लिए एक बार रुके थे, फिर कंटिन्यूअस 3-4 घंटा चल रहे थे। उसके बाद फिर चाय पीने के लिए रुके थे। उस समय सब लोग बाहर निकले गाड़ी से, थोड़ा सा रोड पे के आसपास ही थोड़ा सा टहले, चाय पिया और मैंने फिर दूध की बोतल बच्चों की थोड़ी सी क्लीन की। फिर उसके बाद हम लोग बैठ गए, डिनर नहीं किया रात में, कंटिन्यूअस चलते ही रहे और मॉर्निंग में 10 या 11 बजे तक अपने नेटिव प्लेस पहुंच गए थे हम लोग। प्रॉब्लम हुई थी पर इतनी नहीं हुई थी जितना मैं डरी हुई थी। और भाई साहब यहाँ आके तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग दूसरी दुनिया में आ गए हैं, यहाँ पर इतना सुकून था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।